दुआ। मामा, मुझे अपनी तस्वीर नहीं मिल रही है। मुझे मैंने सीरत आपी की तरह बनवाई थी ना, यहीं पे रखी हुई थी फ्रेम होने के लिए, लेकिन गायब है यहाँ से। किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी कोई चीज यहाँ से उठाए। तुमने कहीं रख दी होगी बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं मामा, आप नहीं समझ रही हैं। आए दिन मेरे रूम से चीजें गायब होती रहती हैं, ऐसे कि जैसे कोई जिन हो। कोई जिन नहीं है। ये सुगरा और उसकी बेटी को एक दिन मैंने अच्छी तरह से डांटा ना, सब चीजें अपनी जगह पे मिल जाएंगी। तो फिर डांटे, क्योंकि चीजें मेरे कमरे से गुम हो रही हैं। अच्छा, ये वक्त नहीं है इस परेशानी का। तुम्हें यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, ठंडा हो रहा है। आप चले, मैं आ रही हूँ। हो गई सवेर वे ढोला कल मिलांगी मैं ले, तेरे वास्ते मैं चाय लाई हूँ। अच्छा सुन, तूने मेरे मेमोरी कार्ड में गाने डाले? तेरा कार्ड गुम गया मुझसे, वरना डाल देता। मुख्तार, तू ना हमेशा मेरा काम भूल जाता है। शिकायतें करना बंद कर। गाड़ी से उतर, छोटी बीबी आ रही है। याद रखियो, तुझे भी ना मेरे से 100 काम पड़ते हैं। खुद तो इस गाड़ी में बैठ के हर वक्त गाने सुनता है, और मेरा तो मेमोरी कार्ड भी तूने घुमा दिया है। सुन, चाय तो बड़ी मिठी बनाई थी, फिर तू इतनी कौड़ी क्यों है? मर जा। मंजिल आ गई है आपकी। ज्यादा डर लग रहा है तो मैं साथ चलूं? जी नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं इधर ही इंतजार कर रहा हूं। हाय अदील। मैं उठा लूंगी। नहीं, कोई बात। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? आप इतना डर क्यों रही हैं? आप मुझसे डर रही हैं? क्या हुआ? आप मेरा रास्ता छोड़ें। ओके फाइन, आई एम सॉरी। वाह, माशाल्लाह, so pretty. दुआ जलाल खान। Excuse me? Excuse me? दुआ? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। I know यार। यार मत कहें मुझे, और मेरे पीछे मत आए। नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ
पूछना चाह रहा था कि आप इतना डरती क्यों है? उस दिन भी आप काम कर रही थी। खैर वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी। आपको समझ नहीं आ रही? आप मेरे पीछे मत आइए। अरे इसमें रोने की क्या बात है? आप मुझे जवाब देने पर मजबूर कर रहे हैं। यकीन करें, मेरा मकसद आपको परेशान करना हरगिज नहीं है। मैं तो बस आपसे एक सवाल पूछ रहा था। ऐसे पीछे आना परेशान करना नहीं है तो और क्या है? आपका स्टूडेंट कार्ड। कहाँ से मिला आपको? अभी आप बेंच पर भूल गई थी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बाय द वे, गुड पिक्चर। दुआ बीबी, लड़का तंग कर रहा था आपको? नहीं मुख्तार, मैंने खुद देखा है, उसने नंबर दिया है आपको अपना। वो नंबर नहीं दे रहा था, कार्ड दे रहा था ये। बीबी उसने कोई गलत बात की, मैं बताता हूँ जाके उसको। नहीं मुख्तार, मेरा कार्ड गिर गया था, बस वही लौटा रहा था और कुछ नहीं है। ये तो मैं हूँ जो कुछ होगा नहीं। अगर राणा साहब आपको इसके साथ अभी देख लेते ना तो कार्ड की जगह सीधा उसकी जान लेते। हाँ मेरा एतबार करो, बुक्स गिर गई थी तो मुझे पता ही नहीं चला। छोटा सरकार, एक मैं तो हूं जो आपका एतबार करता हूं, वरना आप मुझे खुद बताएं। अगर वड्डा साईं आपको इस तरह देखता तो आपकी बात पे एतबार नहीं करते, आपको सीधा सजा की सूली पे लटका देते। अच्छा चले, छोड़े इस बात को, आप गाड़ी में बैठे। सीरत ने जिस बुज़दिली से जान हार दी, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई बेवकूफी करो। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ये पेपर्स क्लियर नहीं किए तो तुम बाहर जाके पढ़ोगे। छोटा साईं दरवाजा खोलो। शुजा कमरे में है। बेगम साहब छोटा साईं अंदर है। ये कर क्या रहा है अंदर? वो रज़िया के ससुराल वाले बड़े गरीब लोग हैं, कुछ किया आपने उसके लिए? हाँ हाँ, अभी उसका फैसला रहता है। गांव जाऊंगा तो फैसला हो जाएगा। दुआ। सही सही सही। अजय सही, छोटी बीबी ने अपना कॉलेज में कार्ड भी घुमा दिया। फिर क्या हुआ मुख्तार? सही, मैंने फिर छोटी बीबी को उठा के दे दिया। दुआ, अपनी चीजों को संभाल के रखा कर। मुख्तार, सही। बीबी रजिया के फैसले की तारीख की बात कर रही है। गांव जाओ और कोई तारीख सेट करो। हुक्म सही। आपका स्टूडेंट कार्ड। अभी आप बेंच पर भूल गई थी। बाय द वे, गुड पिक्चर। अगर वड्डा साईं आपको इस तरह देखता तो आपकी बात पे एतबार नहीं करते, आपको सीधा सजा की सूली पे लटका देते। दुआ। मामा, मुख्तार ने अगर पापा को बता दिया तो? क्या बता दिया मुख्तार ने? सब खैरियत तो है? मेरा आईडी कार्ड यूनिवर्सिटी में गिर गया था, वो किसी लड़के को मिला, उसने मुझे ला के दे दिया और मुख्तार ने हमें देख लिया। ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं।
मैं मुख्तार को समझा दूंगी, वो राना साहब को नहीं बताएगा। आप समझते नहीं है मामा, मैं वैसी नहीं बन सकती हूँ जैसे आप लोग चाहते हैं। दुआ, पहली बार तुमने इस लहजे में मुझसे बात की है, जरा सी मुश्किल नहीं पड़ी और तुम घबरा गई। दुआ, ऐसी छोटी छोटी परेशानियां तो इंसान में बर्दाश्त पैदा करती, गिर कर उठने का हौसला मिलता है और फिर धीरे धीरे सारा डर खौफ इंसान के दिल से निकल जाता है और फिर हम लड़ते लड़ते इतना मजबूत हो जाते कि हर तूफान से अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते। नहीं माँ, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मामा, मैं बाबा को नाराज नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती जो गलती सीरत आप से हुई है वो मुझसे भी हो जाए। बहुत डर लगता है मुझे। सीरत ने जिस बुज़दिली से जान हार दी, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई बेवकूफी करो। तुम्हें एक मजबूत और बाकिरदार बेटी होने का फर्ज निभाना है दुआ। मुझे डर लगता है मामा, कहीं रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें हिम्मत से आगे बढ़ना है और तुम वैसा मत करना जैसे सीरत ने किया। बेगम साहब, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करना। हुक्म सही हुक्म। आज जो भी यूनिवर्सिटी में हुआ, मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने राना साहब को कुछ बताया नहीं उस लड़के के बारे में। बेगम साहब, आपका वफादार हूँ, आपके आंगन में बड़ा हुआ हूँ, आपका निवाला खा के। इतनी राजदारी तो बनती है। मैं चाहती हूँ ये राजदारी दुआ की पढ़ाई मुकम्मल होने तक रहे। यूनिवर्सिटी में तो लड़के लड़कियां, मेरा मतलब है कि छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अब जिंदगी गुजारने के जो उसूल राना साहब ने बनाए हैं वो बाहर वाले तो नहीं जानते ना। जी सही। वो तुम पे बड़ा एतबार करते, इसलिए उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कर देना। आप फिक्र ना करें बेगम साहब, अब छोटी बीबी की हिफाजत तो फर्ज है मेरा। तो ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाना। इम्तिहान कब है तुम्हारे? जी नेक्स्ट मंथ से पापा। तैयारी कैसी जा रही है? अच्छी है इंशाल्लाह, आई विल गिव माय बेस्ट। तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने ये पेपर्स क्लियर नहीं किए तो तुम बाहर जाके पढ़ोगे। दुआ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है? जी ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई भी होती है या? बाबा भी तो शुरू हुआ है, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं। तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। आई वॉन्ट गुड रिजल्ट्स। जी। कितनी बोरियां आई हैं आज अनाज की? हिसाब किताब तो राणा साहब के सामने होगा। मैं राणा साहब के हुक्म से ही आया हूँ। ओ असलम भाई, अभी तो सिर्फ मैंने बोरी की तादाद पूछी, क्या पता सारा हिसाब किताब ही मुझे करना पड़ जाए। फिर मुख्तियार, मालिक के बगैर हिसाब कैसे? राणा साहब को बुलाओ, बहुत दिन हो गए मैं उनसे मिला नहीं। ओ सलम भाई, जिद क्यों करते हो? छुट्टी का दिन राणा साहब घर वालों के साथ गुजारते हैं। अब कर ले लेन देन की बात। अनाज की 1000 बोरी आई है। ओ असलम भाई, चाय तो पी ले, ठंडी हो गई है।
चलो हिसाब किताब भी हो गया, बस दस्तखत कर दो इस पे। हाँ, बड़ा काम है सारे दिन में। आठ 800 बोरी। जी राणा साहब, वो 800 बोरी मैंने स्टोर करवा दी। पर असलम तो कहता है कि 1000 बोरी। राणा साहब, आप देखिए, इस पे असलम ने खुद लिखा और दस्तखत भी किया, वो इससे तो नहीं मुकर सकता है ना। और अगर फिर भी आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है तो आप फोन करके पूछ लें उसको। अगर मुझे तुम पे एतबार नहीं होता तो मैं अपनी जगह भेजता क्या? वो असलम का फोन आया था, इसलिए तुमसे पूछ लिया। राणा सर, मैं आपको बताना भूल गया था, वो मार्केट से व्यापारी का भी फोन आया था। जो अनाज बिक गया है उसकी रकम वसूल करने जाना है। मैं कल कचहरी जाऊंगा, तुम जाके रकम ले आना। जी राणा साहब, ताबेदार। आ जाओ। वाह छोटे साईं, वाह, पढ़ाई छड़ाई हो रही है। हाँ यार, बाबा के कहने के मुताबिक तो पढ़ना पड़ेगा। वैसे साईं मुझसे पूछे तो आपको क्या पढ़ाई छड़ाई की जरूरत है? बड़े साईं की इतनी जायदाद है, ऐसी बड़ी बड़ी हवेली खाली पड़ी है, क्या क्या जमीन है, अनाज आता है, आपको पढ़ाई छड़ाई करने की क्या जरूरत है? आप तो लंदन अमेरिका जाओ, घूमो, खर्च करो सारा पैसा। सही कह रहे हो यार, पर बाबा। और साईं वो कहाँ हर वक्त आप पे नजर रखते हैं? उनको क्या पता आप तन्हाई में क्या कर रहे हैं? यार मुख्तार, मैंने नोट किया है, ये जो तुम्हारी स्पेशल सिगरेट है ना, इसको पीने से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है। हैं? अरे कंसंट्रेशन मतलब ध्यान। 100 बिस्मिल्लाह साईं, 100 बिस्मिल्लाह। ये ले। यार आई एम फीलिंग बेटर नाउ। सही, आप सूटा लगाओ और ध्यान बढ़ाओ। मैं चलता हूं।
छोटा साई दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों लॉक किया है छोटा साई? शुजा कमरे में है। बेगम साहब छोटा साई अंदर है, दरवाजा लॉक किया है, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। छोटा साई दरवाजा खोलो, बेगम साहिबा भी आई है। ओह शिट, मर गया। आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम यहां से नहीं जाएंगे। ये कर क्या रहा है अंदर? बेगम साहिबा मैं तो बाहर हूं, दरवाजा लॉक है। छोटा साई दरवाजा खोलो। बेगम साहब दरवाजा ही बंद किया हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं अंदर छोटे साई। अरे आए मामा आए। क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद किया था? मामा मैं वो पढ़ा था। ये स्मेल कैसी है कमरे में? जैसे जैसे किसी ने सिगरेट पिया हो यहाँ। नो कम ऑन मामा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं पढ़ रहा था, यहाँ कौन पिएगा सिगरेट? दरवाजा लॉक करके। आप जानती हैं ना मामा, मैं नहीं चाहता था मुझे कोई डिस्टर्ब करे। पढ़ाई कर करके थक गया बेटा मेरा। जी बहुत। ऑरेंज जूस भिजवाऊं तुम्हें? हाँ ग्रेट आइडिया। ओह गॉड, बच गया। ये मुख्तार का है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो दुआ का यूनिवर्सिटी जाना बंद। माहिया में का में फुल्ला नाल धरती सजावांगी, ओनू दिल अगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां बड़ा कुछ कहती आँखियां। शम्मी जी बीबी। तुम पहले जाके मेरा कमरा ठीक कर दो, फिर आके शुजा साहब का कमरा कर लेना। जी अच्छा। तोबा छोटा सही, अंग्रेज लोग तो पागल है यार। मुझे तो कमाल लग रही है, क्या चीज है। छोटा सही मेरी बात मानो, बंद करो, मुझको माफ करो, मुझको ऐसा शौक नहीं है। कर देते हैं। ये क्या है शुजा? नहीं मामा, ये मेरा नहीं है। ये पैकेट मुझे तुम्हारे कमरे से मिला। नहीं मामा, मुझे नहीं मालूम, ये मेरा नहीं है। तुम स्मोकिंग करते हो? नो आई स्वेयर। बेगम साहब ये पैकेट मेरा है, वो छोटा साई का कमरा साफ करते हुए उधर रह गया। हाँ मामा, ये मुख्तार का है। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के अंदर सिगरेट पीते हो। 1000 बार मना कर चुकी हूँ, तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। इंतहा दर्जे की लापरवाही है। यानी ये पैकेट शुजा के कमरे तक भी पहुँच गया। तुम लोग तो नस्लों से इन खसलतों में घिरे हुए हो। अब तुम क्या चाहते हो? ये आदतें शुजा को भी लग जाएं? ये ख्याल रखते हो तुम राना जलाल के इकलौते बेटे का? ये निभा रहे हो जिम्मेदारी?
बेगम साहब गुनाह हो गया है, गुस्ताखी हो गई है। आखिरी गुस्ताखी समझ के माफ कर दो बेगम साहब। आइंदा तुम ऐसी जुर्रत कर भी नहीं पाओगे। जब राना साहब को पता चलेगा कि तुम उनके बेटे के कमरे में सिगरेट पीते हो। नहीं मामा, मुख्तार ने मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पी, ये बस पैकेट रह गया था। आप प्लीज बाबा को मत बताइएगा। शुजा, मैं सब जानती हूँ, तुम खामोश रहो। बेगम साहब मैं भीख मांगता हूँ। बेगम साहब आप जैसा बोलोगी वैसा होगा। बेगम साहब मैं आपसे वायदा करता हूँ, आज के बाद ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। आप बड़े साईं से कुछ मत कहिएगा। सिर्फ एक शर्त पे कि तुम आइंदा शुजा के कमरे में नहीं जाओगे, उसके साथ बैठे हुए नजर भी मत आना। जो हुक्म सही, जो हुक्म। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मामा, दिन कदी ना मुख्तार, गाड़ी खोलो। छोटी बीबी, इतना रंग किसी और ने लगाया या खुद लगा कर आई है? किसी ने नहीं लगाया, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वाह, आप तो बड़ी जल्दी एहसान भूल जाते हैं। कल मैंने ही आपको बड़े साईं के सामने बचाया था। जानती हूँ, तुमने जानबूझ के बाबा को बताया था, है ना? मगर कुछ बताया तो नहीं ना। चाहता तो बता भी सकता था। बड़े साईं को जवाब तो मुझे ही देना होता। बताए ना छोटी बीबी, ये रंग किसने लगाया है? बड़ा पक्का काम लगता है। मैं तो यूं ही पूछ रहा हूं, बड़े साईं तो सवाल मुझसे ही करेंगे ना। किसी ने नहीं। चुपचाप दरवाजा खोलो। दुआ, ये रंग कैसे लगा? मामा,
आज यूनिवर्सिटी में कलर डे था, इसलिए। तो तुम भी रंग से खेली हो? बेगम साहब, मैं तो देखते ही समझ गया था, छोटी बीबी खूब रंग से खेली। अच्छा चलो, अभी राणा साहब घर पे नहीं है, जल्दी से जाओ, जाके नहा धो के मुंह अच्छी तरह से धो, कपड़े बदलो जल्दी से, उनको पता ना चले। बेगम साहब, मैं बड़े साईं को कचहरी लेने जा रहा हूँ, कुछ मंगाना तो नहीं है बाजार से? सुनो, ये जो रंग आज जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हुआ है वो राणा साहब को मत बताना। ना सही ना, राणा साहब को कुछ नहीं बताऊंगा। चलता। सही, यहाँ रंग गिरा हुआ है, आप आगे बैठ जाइए। ये रंग कहाँ से आया? सही, छोटी बीबी के कॉलेज में फंक्शन था, वहां सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। छोटी बीबी तो पूरा रंग में नहा गई थी, वो बैठी थी इधर तो शायद रंग लग गया। आप राणा साहब, आप आगे बैठ जाइए। कब हुआ ये सब? सही, आज सुबह। इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी लड़के लड़कियों को तमीज नहीं है, एक दूसरे को इस तरह रंग लगा रहे थे। छोटी बीबी तो पूरी भीग गई थी। अब सही, रंग का काम तो रंग करना है। चलो। ऐसी जुर्रत कोई तभी करता है जब उसको इतनी हिम्मत बख्शी जाए। क्यों हुआ ये? कैसे हुआ? वहां सब एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे, कुछ लड़कियां दौड़ती हुई आई और मुझसे टकरा गई, तो मुझ पर रंग लग गया। पढ़ाई के नाम पे वहां ये होता है। जब तुम्हें पता था कि वहां ये बेहूदगी होगी तो तुम गई क्यों? नहीं बाबा, ये बेचारी तो अपनी क्लास लेने गई थी, इसको तो पता भी नहीं था। लड़के भी होंगे वहां, इसका जवाब तुम दोगी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं दुआ, जवाब दो मुझे। जीते
काश मैं किसी को नहीं जानती। तुम आंखें बंद कर कर चलती हो। खुदा का वास्ते राना साहब, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। तभी इस बार इस हरकत को नजरअंदाज कर रहा हूं। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो दुआ का यूनिवर्सिटी जाना बंद। लेकिन बाबा, मैंने मामा से भी कहा। चलो दुआ, चलो।